सीताराम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। आपका समाज सेवी भाई अखिलेश तिवारी। मित्र भाइयों, हम बात करते हैं ग्राम सभा कटारी में विकास के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। मित्र भाइयों, हमारे ग्राम सभा के कोटेदार महोदय जी 2025 में माँ गंगा सेवा सोसाइटी के द्वारा रामलीला प्रारंभ करवाई गई। लेना एक न देना दो, और आ गए थे हिसाब मांगने। मुझसे हिसाब मांग रहे थे। घर में इनके दो पद है। एक ग्राम सभा की जनता ने इनको बीडीसी जिताया, ग्राम सभा की जनता ने इनको बीडीसी कोटेदार बनाया। लेकिन अभी इतने लोग बाकी हैं कि उनका आज तक राशन कार्ड ही नहीं बनवा पाए। बीडीसी इनके पिताजी हैं, कभी समाज के बीच में भी नहीं जा पाए। लेकिन निकल पड़े जो एक सनातन की 17 वर्षों से बंद पड़ी भगवान श्री रामचंद्र की रामलीला, उसमें हिसाब मांगने लगे। खैर कोई बात नहीं, मैंने कहा गंगा मैया की कसम है, माँ बहन की कसम है, हिसाब ले लेना, लेकिन अगर बढ़ेगा तो मेरे से ले लेना, घटेगा तो दे देना। और जब मैं लेने देने लगा सामने नहीं आ पाए। चलिए ठीक है, कई बार मेरे पीठ पीछे वार किया गया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन देख रहा हूँ मेरे पिता के साथ ही नहीं, मेरे पिता के ही साथ नहीं, समाज के साथ, गांव के साथ भ्रष्टाचार का आतंक बढ़ता चला जा रहा था। आपको ग्राम सभा ने बीडीसी जिताया किस लिए? भ्रष्टाचार करने के लिए। आपको ग्राम सभा के लोगों ने कोटेदार बनाया, लोगों का, गरीब लोगों का राशन खाने के लिए। मैं या नहीं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, अगर कि राशन नहीं देते एक यूनिट का काट लेते हैं। मैं गवाह, मैं स्वयं गवाह। एक यूनिट काट लेते हैं, प्लस जो देते हैं उसमें भी 2.5-3 किलो कम होता है। मेरा 20 किलो में, मैं पहले भी बताया हूँ, 12 साढ़े 12 किलो से ज्यादा कभी नहीं हुआ। 20 किलो, इसीलिए जिताया आपको। और यह कहते हैं, इनसे बात होने पर कह रहे हैं कि अधिकारियों को देना पड़ता है। कौन से अधिकारी को आप रिश्वत देते हो भाई? क्या ऐसे किसकी गला हत्या कर रहे हो? लोगों को राशन काट रहे हो। और उसके बाद मित्र भाइयों, जहीं तक बात नहीं होती है, इनके साथ कुछ ग्राम सभा के व्यक्ति चलते हैं। अगर कोई अपनी गाड़ी में बैठा के गांव देश की बहन, माँ बहन को बैठाकर या भाभी को बैठाकर जाता है, तो इनके यार दोस्त लोग कहते हैं, अरे माल बैठा के घूम रहे थे, माल बैठा के घूम रहे थे कोटेदार। और इनके पिताजी बीडीसी हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को साथ लेकर टहल रहे हैं कि कोई माँ बहन बेटी बैठी है गाड़ी पर, बाइक पर, तो माल नजर आ रही है। क्या माल? माल तो यही बताएंगे, हमें तो पता नहीं। हम तो भैया गांजा अफीम चरस पूरा समाज जानता है, नहीं छूता हूँ, मुर्गा बकरा नहीं खाता हूँ। यही बताएंगे, इनके साथी लोग बताएंगे माल कौन है। इतनी घटिया और इतनी गंदी रात से देखते देखते अंत में हुआ नहीं, अब बोलना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का पड़ेगा। मित्र भाइयों, मैं ग्राम सभा की जनता का यह हक अधिकार इस तरीके से खा रहे थे, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसकी समस्या को लेकर काफी गरीब लोगों का जितना इनसे कोटेदार हैं, राशन आज तक नहीं मिल रहा है, लेकिन ये राशन कार्ड नहीं बना पाया। क्यों बनाया गया तुमको कोटेदार? कोटेदारी नहीं कर पा रहे हो सही से, अधिकारी को राशन बेचकर भी पैसा दे रहे हो। तुम ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। और तुम कोटेदार होते हुए भी राशन नहीं बनवा पा रहे हो, राशन कार्ड नहीं बनवा पा रहे हो। आप किसी की चुनाव की तैयारी करिए, कुछ भी करिए, कोई लेना देना नहीं है। वो तो जनता जनार्दन है। कटारी की जनता किसका भविष्य तय करेगी, किसको प्रधान बनाएगी, उसके ऊपर है। लेकिन आप बीडीसी होते हुए आपने क्या उखाड़ कर फेंक दिया ग्राम सभा में, बताइए।
किसके दुख तकलीफ में आपने राशन काटा, राशन काटा, यूनिट काटा, काटा, किस गरीब के छत डला दिया आपने, किस गरीब को आपने कंबल दे दिया, किस गरीब को आदमी घर में राशन दे रहे हो एक्स्ट्रा। यहां तक किस गरीब के दुख तकलीफ में आप खड़े हो गए, और या किन रस्तों के मुद्दे पर आपके पिताजी और आपने बात कर लिया। कहीं पे भी बता दीजिए कि हाँ आपने एक भी समाज के अंदर किया, और मैं काम गिना दूंगा। और कल हम एप्लीकेशन मैं डालता हूं इनके ऊपर मित्र भाइयों, और ये पहुंचते हैं हमारे घर पर, जाते हैं हमारे घर पर। यार कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारे जैसे लोगों के हमारे घर में एक गिलास पानी भी नहीं है। इज्जतदार लोगों के लिए जो कुछ है सब हाजिर है, बेईमानी कर रहे हो, हमारा ही गला काट रहे हो। मेरा जब से राशन कोटेदार बने हैं तब से हमारे पिताजी को 20 किलो में 12 साढ़े 12 किलो देते हैं, और हमारे घर में पहुंचने पे इनको पानी दिया जाए। गाड़ी मोटरसाइकिल पर बैठी बहन बेटियां माल नजर आ रही हैं इनको। ऐसे लोगों को सम्मान मेरे घर में कभी नहीं हो सकता, मेरे मरते दम तक कभी नहीं। और मैं निवेदन भी कर रहा हूं महोदय जी, कृपया अगर हमारा आपका मामला जो चल रहा है कोर्ट कचहरी का, इस मामले में हमारे माता पिता को दखलबाजी मत दो। मैंने आपके पिताजी बीडीसी हैं, तब भी नहीं मैंने आज तक उनसे बात छेड़ा, और आप भी छेड़िए मत, घर मत जाइए इस मुद्दे को लेकर। बाकी जाइए, घर आइए जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक गिलास पानी नहीं मिल सकता मेरे घर पे। मित्र भाइयों, गद्दे आदमियों का सम्मान करना छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही जो है जमीन पर रगड़ जाएगा। जब हम गरीब बेईमान व्यक्तियों का सम्मान करते हैं ना, तभी वो पावरफुल बनता है, और तब एक मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसा जन्म लेता है व्यक्ति। तो मेरा सभी ग्राम सभा की जनता से निवेदन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ या तो अंगूठा लगेगा, उसी टाइम राशन बटेगा, और जिसका जितना राशन है उतना ही देना पड़ेगा, अन्यथा कोटा खतरे में रहेगा। खुला चुनौती, लगाओ पैसा कितना लगाना है तुमको। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, परिणाम भोलेनाथ और गंगा मैया और कटारी की भोली भाली जनता भी देगी। समय आने पर मैं जनता जनार्दन से कह रहा हूं कि आप सबके लिए अकेले लड़ाई लड़ रहा है आपका भाई समाज सेवी अखिलेश तिवारी, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप लोग कदम मत खींचना, बस सबक सिखा कर रहेंगे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगा कर रहेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं। अगर अंगूठा लगेगा जिस कांटे पर, राशन भी दिया जाएगा उसी कांटे पर। 20 किलो राशन है तो 19 किलो 800 ग्राम चल सकता है, लेकिन अब 20 किलो ही लेना पड़ेगा। कौन हो तुम हमारा लोगों का अधिकार खाने वाले? जनता ने इसी कारण जिताया तुमको। भाइयों, यह पैसा जो है गरीब जनता का खाकर, मैं बताना नहीं चाहता हूं उस पैसे का कहां दुरुपयोग कर रहे हैं। राशन हक अधिकार हमारा खाकर, और अभी प्रधानी का सपना देख रहे हैं। सपना फिलहाल तो जनता जनार्दन के ऊपर है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि कोटेदारी में भी मुंह में मलाई कम लग पाई, बीडीसी पद पे मुंह में मलाई कम लग पाई है। कोटेदारी करके प्रधानी करके पूरा सबको जहन्नुम में भेज देंगे। तो मैं महोदय जी, मैं कटारी की भोली भाली जनता से यह कहना चाहता हूं, आपके लिए लड़ाई संघर्ष जारी है, और मैं वो चटकारियों से भी बात करूंगा, और जिन जिन लोगों ने पैसा दिया है पैसा अपना वापस ले लीजिए, और मैं बताता हूं कैसे राशन कार्ड बनेगा। काफी लोगों ने इनको पैसा दे रखा है, और 5-5, 7, 6, 7 साल से लोगों को मूर्ख बनाए पड़े हैं।
लेकिन राशन कार्ड बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है। लेकिन समझना और जानना आप लोगों को होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना कुछ। जय श्री राम, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।